अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर.के. मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में मैं 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट करूंगी। हमारे 9th क्लास के कोर्स में टोटल जो है 17 यूनिट्स हैं। मैथ के कोर्स में हम जो है अपने कोर्स का आगाज़ यूनिट नंबर 1 से करेंगे। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। इसमें आप डिटेल में स्टडी करोगे मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को भी स्टडी करोगे, मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैट्रिसेस का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा। अब एक्सरसाइज पे मूव करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्टली हम मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, और फर्दर हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में यूज होंगी। मैट्रिसेस जो है वो वर्ड मैट्रिक्स से निकला है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जब आप अरेंज करते हैं नंबर को रोज एंड कॉलम्स में तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर एरे आता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके साथ साथ आप ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के लिए कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि जो कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं वो अरेंजमेंट होती है रोज एंड कॉलम्स की, या आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन होता है आपके पास रोज एंड कॉलम्स का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स की। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देखो जो हॉरिजेंटल है ना, आपके पास हॉरिजेंटल देखे 1 2 3, ये हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, नंबर ये हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं ना, तो ये आपके पास रोज कहलाएंगी। और ये आपके पास जो वर्टिकल है 1 4 2 5 3 6, ये आपके पास कॉलम्स कहलाएंगे। तो आप जो हॉरिजेंटल लिखते हो मैट्रिक्स में वो आपके पास रोज कहलाती हैं, और जो आप वर्टिकल लिखते हो वो आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो रोज हैं वो कितनी रोज हैं, 1 2, दो रोज है ना आपके पास, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो। तो इसके में आपके पास मैट्रिक्स में जो रो है वो कितनी है, 2 रोज है आपके पास। और कॉलम आपके पास कितने हैं, 3। देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो आपको लिखोगे इसको 2/3। तो इस तरह आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और उसको ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है वो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की अरेंजमेंट होती है, और इसमें आप जो हॉरिजॉन्टल लिखते हो वो आपके पास रोज कहलाती हैं, और जो आप वर्टिकल लिखते हो वो आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। The number of rows and columns in a matrix specify its order। जो number of rows होती हैं या columns होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जिसको ऑर्डर स्पेसिफाई करे। जैसे प्रीवियस मैंने अभी आपको जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, उसमें जब हमने एग्जांपल ली थी तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो आप हॉरिजॉन्टल लिखते हो नंबर वो रोज कहलाती हैं, जब आप वर्टिकल लिखते हो तो वो कॉलम्स कहलाती हैं। तो ऑर्डर से मुराद है कि आपके मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं। जैसे जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें जो हमारे पास रोज थी वो 2 थी और जो कॉलम्स थे वो 3 थे, तो उसका ऑर्डर क्या था, 2/3। ठीक है, तो ऑर्डर से मुराद है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स में। इफ अ मैट्रिक्स M हैज अ रोज, अगर आपके पास मैट्रिक्स M है जिसमें रोज हैं एंड अ कॉलम्स, और उसमें कॉलम भी मौजूद हैं, देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M/n। तो आप उसको क्या कहोगे कि M का जो है ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है M/n। अब जो M है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो N है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो रोज और कॉलम्स, ठीक है, आपको मैट्रिक्स में गिवन होती हैं कितनी नंबर ऑफ रोज हैं या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो आप एक ले लो मैट्रिक्स M। ठीक है, आपने एक मैट्रिक्स M ले लेना है, 1 2 5 -1 4 6। अब इसमें आप देखो तो आपके पास जो रोज है हॉरिजॉन्टल आपके पास ये है ना, ये आपके पास रोज है, ये आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। तो हमारे पास रोज कितनी है, 2 रोज है ना, ये आपको रोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास कितनी रोज है, 2 रोज है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2M की जगह हम 2 लिखेंगे डैश बाय,
और कॉलम्स कितने हैं आपके पास 1 2 3 3 कॉलम्स हैं तो 2/3 तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो ऑर्डर से मुराद है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एंटिटीज आर इक्वल। दो मैट्रिसेस तब इक्वल कहलाएंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनकी जो एंटिटीज होंगी वो भी सेम होंगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 और दूसरा आप एक मैट्रिक्स ले लो B इक्वल्स टू 1 + 0 2 4 - 1 एंड 4। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 + 0 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 1 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स A है और जो मैट्रिक्स B हमारे पास सॉल्व होकर आया है, दोनों जो हैं वो इक्वल है ना। ये मैट्रिक्स B देखें आप और मैट्रिक्स A देखें, दोनों इक्वल हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। देखें इसमें भी आपके पास जो है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2/2 मैट्रिक्स है। और इसमें भी अगर आप देखो तो आपके पास जो रोज हैं वो 2 हैं और कॉलम भी आपके पास कितने हैं 2, तो 2/2। तो देखें आपके पास इसमें एंटिटीज भी सेम है, इसके अलावा इनका ऑर्डर भी सेम है, तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। और आप इसको इस तरह लिखेंगे A इज इक्वल्स टू B, कि मैट्रिक्स A जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स B के। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होंगी। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो है लेक्चर की वीडियोस मिल सकें, आप उसकी अपडेट हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आप नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।